जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 11 जुलाई और इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूं अपनी गायों के पास। और दोस्तों आज सुबह 4:30 बजे आने के बाद सबसे पहले मैंने सानी यहाँ का सफाई की, सारा गोबर साफ़ कर दिया और काफ़ी कम मतलब रात भर रिलैक्स किया। उन्होंने बैठी हुई थी, ज़्यादा गंदगी भी नहीं थी, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा सफाई करने में। उसके बाद मैंने सारी गायों को खोला और 5 बजे इनको लेके निकल गया था बाहर घुमाने के लिए। तो उस तरफ एक खेत है खाली डला हुआ, वहाँ चराया थोड़ी देर और 6:30 बजे लाके इनको बांध दिया। और जो चने की चुनी, चोकर और अलसी की खली, ये मैंने सबको दिया जितना जितना दूध के हिसाब से देता हूँ गायों को। मतलब गायों को जितना देता हूँ, इन चार को एक जैसा देता हूँ, तो इनको बराबर दे दिया। और बछियों को जो मिलाता था उतना सबको दे दिया। तो फीड अकेली सबको खिला दी थी। बाकी भूसा एक दाना नहीं मिलाया था क्योंकि मेरे पास था ही नहीं सुबह। कल दोस्तों ये बोरी 2 लेके आया था, इस कारण से भूसा नहीं ला पाया था। शाम के लिए था तो चल गया और आज सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं था, तो अभी लेके आया हूँ। और अभी दोस्तों गाय आराम से बैठी हुई हैं, बस इनको खोल रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ। और आज सोच रहा था कि जल्दी लेके जाऊँगा, लेकिन टाइम लग गया काफ़ी। आज भी 11 बज चुके हैं इनको खोलते खोलते। और ये दीवार का काम जो चल रहा था इसको सपोर्ट देने का, तो वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, बस हो जाएगा कंप्लीट कुछ ही दिनों में। और यहाँ पर देखिए आप, ये जो सीमेंट के ये पाए, ये यहाँ से इन्होंने सपोर्ट दे दिया, पिलर टाइप के बना दिए हैं ताकि दीवार को काफ़ी सपोर्ट हो जाए। तो ये लगभग 11 हैं ये, तो इससे काफ़ी सपोर्ट हो जाएगा, दीवार गिरेगी नहीं। और इस तरफ भी इन्होंने पिलर लगा दिए हैं, जो मैंने पौधे लगाए थे उनके बीचों बीच। तो यहाँ पर देखिए चीकू और आम के बीच में एक पिलर ये है, उस आम के और इस आम के बीच में एक पिलर ये है। और ये जो है दोस्तों मेरा चीकू का पौधा टूट गया, कल किसी भाई ने अपने काम करते करते लात रख दी उसके ऊपर, तो ये टूट गया बीच से। अब देखते हैं ये पनपता है कि नहीं। और बारिश तो कल हुई थी, 2-3 दिन पानी भी नहीं गिरा था, लेकिन अभी नमी है तो शायद ये ग्रो कर जाएगा। तो जैसा भी हो देखते हैं। बाकी रात को आपने देखा था शाम को कल कितना पानी भरा हुआ था इसके अंदर, और अभी फ़िलहाल काफ़ी सूख गया, खाली हो गया है। तो दोस्तों चलते हैं, काफ़ी कड़क धूप हो रही है, कल भी कड़क थी, आज भी कड़क है। बारिश शाम ही को होती है, दिन भर तो धूप ही रहती है। तो सोच रहा हूँ पहले यहाँ की सफाई कर दूँ, ये जो गोबर वगैरह पड़ा है ये साफ़ कर दूँ। पहले गायों को बाहर कर देता हूँ, उसके बाद सफाई करना आसान हो जाएगा। और बच्चियों के आज मज़ल लगा के लेके जाऊँगा मुंह में, वरना ये परेशान करती है। राधिका सबसे ज़्यादा दूध पीने की कोशिश करती है। तो चलिए दोस्तों गायों को खोलते हैं और लेके चलते हैं घुमाने जंगल में। दोस्तों मैंने गायों को बाहर निकाल दिया है, सिर्फ राधिका को लगाया है ये मास्क, बाकी किसी को नहीं लगाया है। मतलब नैना को नहीं लगाया है, नैना नहीं करेगी परेशान, यही करती है। तो अभी फ़िलहाल खोल दिया है और अंदर की मैं तब तक सफाई कर रहा हूँ, तब तक ये यहाँ का माहौल का जायज़ा लेंगी और उसके बाद अंदर से सफाई करके फिर मैं इनको ले चलूँगा घुमाने जंगल। तो बढ़िया है, सब बाहर निकल चुके हैं, मैं चैन से अंदर सफाई करता हूँ। चलिए। तो ऐसा लगाने के बाद भी, ये मोहरा लगाने के बाद भी ये पी पा रही है दूध। देखिए इसको और टाइट करना पड़ेगा। देखिए उसने जुगाड़ बना ली, एक ठन का पी लिया है। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं अपनी गायों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा हूँ। राधिका और नैना को वो मास्क लगाने के बाद भी दोनों ने दूध पी लिया है और मैंने इनको फिर और टाइट किया है। अभी फ़िलहाल देखिए अब एकदम टाइट कर दिया है। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइट है, निकाल नहीं पाएगी। इसमें से भी दूध पी ले रही है ये दोनों। तो मैंने दोनों का टाइट कर दिया और अभी लेके जा रहा हूँ इनको जंगल की तरफ। लाली चली गई है वहाँ दूर शेड की तरफ और नंदिनी भी उसके पीछे चली गई है। बाकी डिज्नी हमारी और डेजी और दोनों बच्चियाँ, इनको लेके मैं जा रहा हूँ। नंदिनी पीछे पीछे आ जाएगी, मंगल लक्ष्मी भी आ जाएंगे। चलिए चलते हैं। ये चारों तो आ गई हैं, बाकी पीछे कोई नहीं आया है। अब मुझे जाना पड़ेगा इनको लेने के लिए। तो ये चारों देखते हैं कहाँ जाती है। यहाँ काफ़ी चरने के लिए है और कहीं भागने वाली नहीं है यहाँ से। और इस तरफ सीधा रोड है, तो आगे से भी जाने का रास्ता है। अगर इस तरफ चली जाएंगी तो नाले में कूदने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और अगर यहीं से जाएंगी तो फिर नाले की तरफ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गायों को दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तीनों भी अपने आप आ रही थी, मुझे देख के रुक गई हैं। बारिश भी होने लगी है तो लाली का मुश्किल है आना। बाकी नंदनी आ रही है, आजा, अपने आप आ रही है। देखिए नंदनी भी आ गई है और बाकी वो लोग भी आ जाएंगे, उनको लेने जाना पड़ेगा फिर से। तो अभी 4 तो यहाँ पर हैं, इनको उस तरफ कर देता हूँ ताकि यहाँ ना आए रोड पे। दोस्तों राधिका को यहाँ पे लेके आया, पीछे पीछे डेजी तो आ गई है। बाकी नंदिनी, डेजी, डिज्नी और नैना वो जा रहे हैं सामने रोड पे, काफ़ी दूर है यहाँ से। अब मुझे जाके उनको वापस लाना पड़ेगा और रोड भी चल रही है, गलत रास्ते पे जा रहे हैं और आगे जाते जाएंगे तो मेरे घर की तरफ जा रहे हैं बहुत दूर। तो इनको लेके आता हूँ वापस। तो फाइनली मैं सबको लेके यहाँ पे आ चुका हूँ और अब मैं लेने जा रहा हूँ बाकी गायों को।
अब ये यहाँ पे तुलसी खाने के चक्कर में फंस गई हैं और चारों तरफ जंगल है, तो यहाँ आराम से चलती रहेंगी, कहीं नहीं जाने वाली यहाँ से। और एक काम करता हूँ, इनकी बछिया को यहीं बांध देता हूँ ताकि वो भी ना जाए, तो ये यहीं रुकेंगी। फिर मैं उसके बाद बाकी गायों को लेके आता हूँ। तो इन दोनों को यहाँ पर बांध दिया है और ये तीनों अब यहीं पर रहेंगी। मैं जा रहा हूँ लाली को, लक्ष्मी को, मंगल को लेने के लिए और कपिला को भी। तो चलिए, अब ये कहीं नहीं जाने वाली, इनको थोड़ा और अंदर कर देता हूँ और उसके बाद फिर जाता हूँ। बढ़िया मौसम है दोस्तों, हल्की हल्की बारिश हो रही है और अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है आज, क्योंकि मौसम ठंडा है। गर्मी धूप होती तो पागल हुआ था, लेकिन आज मौसम बहुत ही बढ़िया है और हरियाली भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो इनको मैं काम करता हूँ, अंदर कर देता हूँ। दोस्तों अब डेजी, डिज्नी और नंदनी ये लोग यहीं पर हैं आराम से, बछिया भी यहीं पे, और मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे कुछ दूसरी गायों का झुंड दिख गया है, जो कि यहाँ के गांव वालों की हैं, और देखिए चल रही हैं आराम से, क्या बेहतरीन। हालांकि थोड़ी वीक है, लेकिन अब इस मौसम में बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, सबके ऊपर चमक आ जाएगी और दूध ज़्यादातर गाय इसी सीज़न में ब्याएंगी और पूरे बरसात भर ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की कोई कमी होने वाली नहीं है। भरपूर दूध होगा, भरपूर, इस घास के बदौलत। और भूसा जो थोड़ा बहुत रखा होता है वो भी दिया जाता है, मतलब बहुत ही बेहतरीन चमक जाएंगी। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने शेड के पास और देखते हैं लाली और लक्ष्मी कहाँ हैं। ये दोनों मेरे को लगता है वहीं पर छुप के खड़ी हुई हैं बारिश से बच के। और कल लाली यहाँ से जंगल गई थी और लौटते वक्त अकेली छूट गई थी और काफ़ी परेशान हो गई वो 1 घंटे के आसपास, क्योंकि मैं उनको बाकी गायों को लेके आया, फिर उसके बाद बांध के फिर गया। तो इस कारण से वो डर रही है वहाँ जाने से, मुझे लगता है, इसलिए अलग से भाग रही है आज, वरना ऐसे भागती नहीं है। उस पेड़ के नीचे कर लेके वहाँ खड़ी जाती है, वहाँ से कहीं नहीं जाती है, लेकिन आज ये शेड की तरफ भाग रही है क्योंकि इसके अंदर डर बैठ गया है। तो लेके चलेंगे तभी इसका डर निकलेगा। मैं आराम से कपिला को पकड़ के लेके आ रहा था और सब पीछे पीछे आ रही थी एकदम लाइन से। मैं सोचा चलो वीडियो बनाता हूँ। जैसे ही फ़ोन निकाला है और लाली ने दौड़ लगा दी, लाली के पीछे कपिला ने दौड़ लगा दी, तो सब जा रही हैं। अभी लेके चल रहा हूँ, शायद अपने आप जाएंगे उस तरफ, जिस तरह से उस तरफ जाने के लिए खींच रही हैं। चलो चलो, रास्ते तक आते ही लगता है इनको याद आ गया कि कहाँ जाना है, बिल्कुल तेज़ी से दौड़ के आई हैं अपने आप। देखिए अब जा रही हैं उसी तरफ, चलिए लेके चलते हैं। मंगल बस नहीं है, मंगल का पता ही नहीं लगा। तो दोस्तों आ चुकी हैं अब सारी गायें। यहाँ पर नंदनी है, ये देखिए दिख रही होगी आपको, यहाँ पे नंदनी है, ये हमारी डेजी, यहाँ पे हमारी लाली और कपिला, और दोनों बछिया यहाँ पे बंधी हुई हैं। इनको भी मैं खोल दे रहा हूँ, इनके ये मज़ल भी निकाल दे रहा हूँ ताकि ये भी चर पाएँ, और देखता रहूँगा कि दूध ना पी पाएँ। और वहाँ पर है हमारी डिज्नी, और मंगल का मुझे लग रहा था कहाँ गया, तो वो भी यहीं आ चुका है। मतलब मैं सोच रहा था कि पता नहीं पीछे छूट गया कहीं पे, तब वो यहाँ पहुँच गया। तो चलो बढ़िया है, मंगल भी आ गया, सब आ गए हैं, आराम से चल रहे हैं। और इनको आज़ाद कर देता हूँ थोड़ी देर, ये भी चल लें। दोस्तों दोनों के मज़ल निकाल दिए हैं और नैना को छोड़ दिया है यहाँ पे बांध के, और राधिका को कर दिया है आज़ाद, क्योंकि दोनों अगर दूध पीने लग जाएंगी तो पकड़ नहीं पाऊँगा, इसलिए एक बंधी हुई है, एक खुली हुई है। तो ये थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए नैना को खोलूँगा। इस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल इतना बेहतरीन मौसम है, कोई गर्मी नहीं है, ठंडक है माहौल में, हरियाली है चारों तरफ, ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और हमारी बछिया सारी गाय आराम से चल रही हैं, कोई समस्या नहीं। बस वही है, वो तुलसी के पत्ते चल रही हैं जो चरते हैं। और एक कमेंट आया था कि ये जो वन तुलसी है ज़्यादा ना खिलाएं, ये पॉइज़न होता है इसके अंदर। तो ये बात आपने सही कही है, हर एक चीज़ अधिक मात्रा में हो जाए तो उसके अंदर जहर होता ही है। और इस वन तुलसी की बात की जाए तो ये दोस्तों हम लोग बचपन में खाया करते थे इसको, ऐसे दोस्त लोग। कभी एक पेड़ होता है, इसके अंदर कांटे कांटे जैसे होते हैं पूरे पेड़ के अंदर, तो इसका एक पत्ता और कांटे का टुकड़ा, एक दोनों को मिला के खाया है मैंने बचपन में। तो पान की तरह मुँह लाल हो जाता था, लेकिन ये नुकसान नहीं करता कभी। तो नोटिस करूँगा इस चीज़ को कि वैसे भी गाय वो चीज़ नहीं खाती हैं जो जिसके अंदर जहर हो, उनको सेंसेस होते हैं, चाहे वो कोई सी भी गाय हो। बस एक घास के ऊपर एक हल्का एक बैक्टीरिया, फंगस टाइप का डेवलप हो जाता है, जो कि जब आप देखते हैं कि बारिश के मौसम में हरी हरी घास के ऊपर कहीं पर एक झाग जैसा कुछ लगा होता है, वो चीज़ बहुत ही खतरनाक होती है। अगर वो खा ले गाय तो उससे बीमार पड़ सकती है। लेकिन उसके अलावा कोई भी जंगली घास जो उग रही है यहाँ पे, अखाद्य होगी तो वो नहीं खाएगी। और सारी घासों को कुछ दिन चरने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कौन सी खाने वाली है, कौन सी नहीं खाने वाली है। हालांकि ये घास जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये पौधा, ये पॉइजनस नहीं है, बस ज़्यादा मात्रा में ना खाएं तो इतना ज़्यादा खा भी नहीं पाती हैं। लगभग 1 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के पास, 1 घंटा तो लाने में लगता है, 1 घंटा ले जाने में लगता है। और उसके बाद कितना टाइम बचता है कि जो ये मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा खा लेंगी। वो केवल घूमने फिरने के हिसाब से है। घास चरे तो अच्छी बात है,
बाकी घास चर नहीं रही है अभी फ़िलहाल। थोड़ी देर बाद ये चरने के बाद फिर घास चरने लग जाएंगी, तो ज़्यादा नहीं खाती हैं ये, बस यही कहना था। और दोस्तों ये देसी गायों का झुंड भी यहाँ पर आ गया चरने के लिए साथ में, तो ये लोग भी साथ में ही चर रहे हैं। ये देखिए नंदिनी गई है उनसे पहचान करने के लिए कि तुम कौन हो। ये बढ़िया बात है कि मैंने वैक्सीनेशन करवा दिया था अपनी गायों का, और जिन भाइयों ने नहीं करवाया है आप लोग करवा दीजिए, क्योंकि इस मौसम में बीमारियां जब होंगी तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता, और उस टाइम पे वैक्सीनेशन कराना सही भी नहीं रहता, तो इसलिए पहले करवा दें। हे आया नंदिनी समझ में। देसी गाय दोस्तों बहुत टेंस होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि हमेशा से खुली रही हैं और ऐसे वातावरण से वाकिफ़ हैं। वो अपने इलाके में दूसरी गायों को देख रही हैं आज पहली बार, तो ये एग्रेशन ऑब्वियस सा है, नेचुरल। उस तरफ भी कुछ है गाय, देसी हैं। दोस्तों नंदिनी उन गायों के झुंड में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बार बार मार के भगा दे रहे हैं। उसकी बड़ी इच्छा है उनके साथ जाने की, लेकिन वो जाने नहीं दे रहे हैं उसको। तो अभी फिलहाल वहाँ खड़ी है। मैं जा रहा था उसको लेने के लिए, लेकिन तब तक एक गाय ने उसको खदेड़ दिया, तो अब समझ गया हूँ कि वहाँ वो नहीं जाएगी। इस तरफ से भी देसी गाय हमारी आती जा रही है, और अब दोनों तरफ देसी गाय है, बीच में हमारी गाय है। दोस्तों अगर देसी गायों की बात करूं तो हमारे यहाँ की जो देसी गाय है वो है मालवी नस्ल, मध्य प्रदेश की। और ये जो नस्ल है ये छोटे कद की होती है, ज़्यादा बड़ी गाय नहीं होती है, और इसकी जो कद काठी है मिलती जुलती हमारी जो हरियाणा नस्ल होती है उसकी तरह होती है। और इनकी दूध देने की कैपेसिटी 3 लीटर के आसपास होती है, 3 से 3.5 लीटर। कभी किसी समय पे ये अच्छा इससे ज़्यादा भी दूध दिया करती थी, उस समय की बात अलग थी, क्योंकि हर पशुपालक अपने पशुओं का ध्यान रखता था, और चरने के लिए अगर जाती थी तो उनके साथ भी एक व्यक्ति जाता था जो चराते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखे कि गाय जो है, जो बुल है, उनसे गाय इंटरब्रीड ना हो जाए। और इस चीज़ का ध्यान रखने की वजह से पहले वो नस्लें दूध दिया करती थी, लेकिन अब हमारे पशुपालक भाई ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्रों में है गायों को खुला ही कर देते हैं नॉर्मल, और उस पर नज़र नहीं रखते हैं। और उसके बाद कई बार वो अपने ही ब्लड लाइन में क्रॉस हो जाती हैं, और आज नतीजा ये है कि ये दूध 1-1.5 लीटर दे रही हैं बस, मुश्किल से। और ये है नतीजा सिर्फ और सिर्फ इनब्रीडिंग का। तो गांव में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आदमी अभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अगर ये इनब्रीडिंग चलती रही तो हमारी जो नस्ल है वो बर्बाद हो जाएगी, और फिर इसका उत्थान नहीं हो सकता। तो कोशिश करें कि अगर आप मध्य प्रदेश से देख रहे हैं तो दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अपनी गाय का इतना ध्यान रखें कि उसकी इनब्रीडिंग ना हो। इनब्रीडिंग मतलब भाई बंधु कोई भी उससे क्रॉस ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये नस्ल भी अच्छी है, और शुरुआत से अगर जैसे काफ को तैयार किया जाता है उस तरीके से इनके बच्चों को भी किया जाए तो आगे चल के हम इनसे भी अच्छा दूध ले सकते हैं। और अगर कोई देसी गाय से डेयरी करना चाहता है तो इतना बस ध्यान रखें भाई कि जितनी आप HF एक गाय से दूध लेंगे उतना आपको 3 देसी गाय रखनी पड़ेंगी, तब आपके उतना दूध होगा। तो एक गाय का खर्चा कहाँ पर होता है और 3 गाय का खर्चा कहाँ पर होता है, तो आप समझ सकते हैं। मेरे पास भी जो गाय है ये प्योर क्रॉस मतलब प्योर ब्रीड नहीं है, आने वाली नस्लें हैं जैसे राधिका हो गई तो ये काफ़ी हद तक अच्छी HF में प्योर ब्रीड है, तो ये जो बच्चे हैं ये आगे चल के प्योर हो जाएंगे। लेकिन अभी जो मेरे पास हैं वो एक तरह से क्रॉस ब्रीड ही हैं, तो इनका भी दूध उत्पादन बहुत अच्छा नहीं है, और इसीलिए मुझे समस्या आ रही है सर्वाइव करने में। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जो इन्होंने फर्स्ट लैक्टेशन में दिया है क्रॉस के हिसाब से बहुत अच्छा दिया है, तो मैं इनसे संतुष्ट हूँ इनकी प्रोडक्शन से। लेकिन ब्रीड में और अच्छा काम करेंगे तो आगे चल के और अच्छी नस्लें होंगी और दूध अच्छा होगा। दोस्तों नैना को और राधिका खुली हुई है, और ये हरे पत्तों के पास इसको कर दिया है, और नैना को यहाँ पर बांधी है जहाँ पर थोड़ी बहुत पत्तियाँ हैं, घास से चरती रहेगी है। वहाँ पर कुछ भी नहीं था जहाँ ये बंधी हुई थी, अब यहाँ पर सही है, थोड़ा इसका भी मन लगा हुआ है। और आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो हमारी गाय चल रही है देसी, तो ये गाय देखिए घास चल रही हैं, देखिए कितने बढ़िया तरीके से घास चल रही हैं। और हमारी नंदिनी को देखो और सभी को देखो, ये सारी की सारी पत्तियाँ चल रही हैं, ये देखिए अंतर, ये घास चल रही हैं और हमारी पत्तियाँ चल रही हैं। कुछ भैंसें भी आ गई हैं यहाँ पे, तो ये इनको मुझे हटाना पड़ेगा भैंसों को, क्योंकि लड़ाई होगी तो फिर भैंसें बहुत पता है भयंकर मारेंगी इनको, तो भैंसों को साइड कर देता हूँ, यहाँ से भगा देता हूँ। मंगल भी दोस्तों बढ़िया चल रहा है एकदम, अब ऐसे चलेगा तो एकदम से ग्रो कर जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। और अभी भी चमक है इसके ऊपर, बेहतरीन शाइन है। और देखिए डेजी को चिपका रहता है गोबर, लेकिन इसको नहीं, देखिए बढ़िया बेहतरीन चल रहा है। और वहाँ डेजी पहुँच गई है दूध पिलाने राधिका को। नहीं नहीं नहीं, इतना जंगल छोड़ के तुम यहाँ चरने आई हो? हाँ देखिए कितनी मक्खियाँ लग गई इसको यहाँ पे, देखिए
इसी को लगी हैं बस। HF गाय को ये मक्खियाँ बहुत लगती हैं। दोस्तों अचानक से भैंसें आने लग गई हैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। और इस तरफ मेरी गाय चल रही है और इस तरफ है भैंसें। अब यहाँ पर छिड़ सकता है घमासान युद्ध, इसलिए इनको मुझे भगाना पड़ेगा। चलो हट हट, चल 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 चल, चलो चलो, चल 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 चलो। काफ़ी सारी हैं और इनको निकाल दो साइड से। चलो नंदिनी क्योंकि बहकती है सबसे ज़्यादा, अगर ये साइड से निकल जाए तो सब सही है, क्योंकि भैंसों को इनने कभी देखा नहीं है। और ये भैंसें गाय को देख के और गाय भैंसों को देख के अलग सा रिएक्शन देंगी, तो उससे कुछ लफड़ा हो सकता है। बाकी शांति से निकल जाए तो कोई बात नहीं। और मंगल यहाँ पर चौकन्ना हो गया एकदम, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए एकदम खड़ा होकर देख रहा है ये क्या चीज़ जा रही है। मंगल सोच रहा है क्या है ये। दोस्तों मंगल यहाँ देख रहा है कि ये क्या जा रहा है, ये इतनी सारी भैंसें कहाँ से आ गई। उसको भैंसों के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन वो अपना अंदाज़ा लगा रहा है कि भाई क्या है। और ये मंगल चल दिया। नहीं मंगल, लफड़ा हो जाएगा, वो मारेंगी तुझे बहुत। ये देखिए अपने झुंड की सुरक्षा के लिए एक नर कैसे आगे आता है। ये देखिए यहाँ पर सारी हमारी बछिया और यहाँ पे इनका नेतृत्व करते हुए हमारा मंगल। बस मंगल रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। देखिए मंगल कितना चौकन्ना है। लाली की रस्सी खुल गई है तो उसको लपेट देता हूँ गले में, वरना फंस जाएगी कहीं पे। तो लाली को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पास जा रहा हूँ तो वो दौड़ लगा दे रही है और उसकी रस्सी नीचे लटक रही है। अभी फालतू का कचड़ा उसमें टंग जाएगा और बस लेके घूमती रहेगी। कहीं फंस गया तो लफड़ा, तो पकड़ना उसको ज़रूरी है। लेकिन अभी ऐसे नहीं, पास जाऊँगा तो वो भागेगी। धीरे से जब उसको पता ना लगे तब जाता हूँ और पकड़ लेता हूँ। करते हैं ट्राई। दोस्तों भैंसें तो निकल गई हैं और मंगल वहीं पे चल रहा है। पता नहीं क्या देख रहा था, वहाँ खड़ा होकर चिल्ला रहा था भैंसों के लिए। दोस्तों आज लाली ने बिल्कुल निश्चिंत होकर कपिला का साथ छोड़ दिया है। देखिए कपिला अकेली चल रही है, लाली यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, वहाँ है दूर कहीं, यहाँ तो दिख ही नहीं रही है। और आज से अकेला छोड़ के भी चली आ रही है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये भी अपनी माँ के पास दौड़ दौड़ के नहीं जा रही है, लेकिन जब दौड़ लगाती है लाली तो साथ में ये भी दौड़ती है। लाली वो आ गई, हाँ भाई चिंता तो है, ढूंढ ढांड के वापस आ गई। अब इसने देख लिया कि चलो यहाँ ही है। अभी तक तो खोई हुई थी खाने में, देखो पैर में फंस गई रस्सी। वही बोल रहा हूँ बेटा तुमसे। अब मेरे पास मौका है धीरे धीरे पास जाके इसको पकड़ने का। पास जाऊंगा तो हिल जाएगी यहाँ से। थोड़ा सा विश्वास मतलब इसका लेते हैं एक बार। थोड़ी देर दूर ही खड़ा रहूँगा, जब इसको विश्वास हो जाएगा कि मैं इसको पकड़ने नहीं आ रहा हूँ तो ये धीरे धीरे पास आ जाएगी। अब देखिए थोड़ी और नज़दीक आ गई, अब दूर चलेगी। ये टेस्ट ले रही है मेरा कि मैं इसको पकड़ने तो नहीं आ रहा। जब इसका माइंड क्लियर हो जाएगा कि भाई नहीं पकड़ रहा हूँ, उस वक्त मैं इसको पकड़ूंगा। एक बार चलेगी, अभी फिर से 2-3 बार चक्कर लगाएगी तो समझ जाएगी नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुझी को हो रही है, मुझे क्या हो रहा है। वो देखो पैर फंस गई रस्सी फिर से। इस इलाके की बकरियां भी हैरान हो जाएंगी कि ये कैसे चरा है, किसने चरा है। ऐसे पत्तियां चल रही हैं ये एकदम, मतलब बकरियों का फेल किया हुआ। और ये नहीं कि सिर्फ इसी की पत्तियां, और भी पेड़ों की जो पत्तियां जो खाने लायक है वो सब चल रही हैं। और यहाँ पर लाली ने, कपिला ने कुछ फंसा लिया, मुँह में ले लिया। देखिए गिरा इसको। चलो जैसे ये देखिए दोस्तों, ये कुछ बैग टाइप का है किसी का, मतलब कचड़ा पड़ा हुआ। इस जगह पर ये बात बहुत बढ़िया है कि एक भी पॉलीथिन ये सब चीज़ें नहीं है। गाय खुली भी हैं तो फालतू चीज़ें नहीं है खाने के लिए। थोड़ी बहुत गंदगी है इस तरीके की, जैसे किसी का कोई बैग है, कैरी बैग रहा होगा तो वो है, ये चीज़ें हैं, लेकिन पॉलीथिन वगैरह नहीं है दोस्तों। बिल्कुल साफ़ है, ये सबसे बढ़िया बात है। और ये चरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। दोस्तों मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, एकदम बेहतरीन। ना बारिश हो रही है, ठंडक है, बादल हैं, हरियाली है, बहुत शानदार लग रहा है दोस्तों। और बढ़िया गाय चल रही है आराम से, बहुत ही मस्त लग रहा है दोस्तों। दोस्तों अब मैं गायों को लेके जा रहा हूँ यहाँ से, और अब कभी इस जंगल में गायों को लेके नहीं आऊँगा,
क्योंकि दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप ये जो पौधा अपनी गायों को चला रहे हैं, ये जो झुरमुट झाड़ी आप चला रहे हैं, ये मत चलाइए, ये पॉइजनस है। और अभी फ़िलहाल बैठे बैठे मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं इस पौधे के, जो मेरी गाय आराम से चल रही हैं। तो मुझे पता लगा दोस्तों इस पौधे का नाम है लेंटाना कैमेरा। और ये जो प्लांट है ये असल में ये इसका ओरिजिन अमेरिका से है और ये ट्रैवल करते करते कई एशिया की कई जगहों पर पहुंच चुका है। और ये जो है आज की डेट में भारत की जितनी भी गोचर भूमि है उन सब पे आपको मिल जाएगा और हर जगह फैल चुका है। और जहाँ पर ये पौधा एक बार लग जाता है वहाँ ये फैलता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। और इस पौधे का मेडिसिनल यूज़ भी है, जैसे कि चेचक हो गया, पहले कभी चेचक के टाइम पे यूज़ किया जाता था। उसके बाद जो चिकन पॉक्स होता है उसमें यूज़ किया जाता है, कई तरह के चर्म रोगों में यूज़ किया जाता है, कैंसर में यूज़ किया जाता है। और इसके कई सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन उसको सही तरीके से यूज़ करने का तरीका हमें नहीं पता और किस तरीके से ये यूज़ किया जाता है वो भी नहीं पता। बाकी ये प्लांट पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। अगर आप इसको अपने पशुओं को खिला देते हैं और 5 किलो से ज़्यादा कोई जानवर इसको खा ले तो दोस्तों उसके पेट में कब्ज़ की समस्या आ जाएगी, उसका जो गोबर है वो होना बंद हो जाएगा। कई मामलों में काला गोबर भी करने लगती है गाय और कई बार गोबर करना बंद भी कर देती हैं। और उसके बाद दोस्तों इससे होता है पीलिया, आपकी गायों को पीलिया हो जाएगा, आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा, आंखें जलेंगी, कान हमेशा गाय फड़फड़ाती रहेंगी, ऐसा लगेगा कि ये उड़ने की कोशिश कर रही है कानों से, इतने ज़्यादा कान फड़फड़ाएगी। और खाना पीना भी बंद कर देगी, लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा और पशु की मौत भी हो सकती है। और उसके बाद अगर धूप में आप ऐसी गाय को लेके जाएंगे जिसको इन्फेक्शन हो चुका है, इससे इसका जहर फैल चुका है, उसकी स्किन पूरी दरारें आ जाएंगी और स्किन उतरने लग जाएगी। तो बहुत दर्दनाक होता है, ये तकलीफ देह है पशु के लिए और ये खिलाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो आज के बाद दोस्तों मैं अपनी गायों को यहाँ कभी नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि ये घास नहीं चरती हैं, ये सिर्फ यही पौधा चल रही हैं जो कि पॉइजनस है। और मुझे ये आज पता लगा है, अभी पता लगा है, तो अब मैं यहाँ से अपनी गायों को लेके जा रहा हूँ। तो मैं गायों को लेके आ चुका हूँ और बड़ी टेंशन में हूँ यार, इस प्लांट के बारे में मुझे पता नहीं था और अब मैंने चरा दिया इसमें, तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत बन जाए। और मैं इन 3 को तो लेके आ गया हूँ, बाकी वहीं पर हैं और अब जा रहा हूँ उनको भी लेके आ रहा हूँ। अभी तक पीछे पीछे नंदनी आ रही थी, फिर अचानक कहाँ गायब होगी, जाके देखता हूँ और लेके आता हूँ। तो ये दोनों तो आ रही हैं, लाली वहाँ पार है नाली के और वो खड़ी हुई है, ये आएंगी तो पीछे पीछे वो भी आएंगी। कपिला रह गई होगी शायद, लक्ष्मी भी रह गई है पीछे और मंगल भी। ये तीनों आ जाएं फिर उसके बाद वो भी आ जाएगी। ये दोनों तो लेके जा रहा हूँ इनको। चलो 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 चलो। अब ये यहाँ रोड पे खड़ी होकर कंफ्यूज हो रही है कि मैं जाऊँ किस तरफ, इस तरफ या इस तरफ। तो मुझे उतरना पड़ेगा गाड़ी से और इसको लेके चलना पड़ेगा सही डायरेक्शन में। चलो चलो चलो, ट्रक भी आ रहा है, ऑटो आ रहा है, चलो आ जाओ लाली, चलो। मैं तब से इनको चला रहा हूँ उस जंगल में, अगर आप लोगों ने बताया नहीं होता तो मैंने ध्यान नहीं दिया होता और आज ये खाती रहती और कल को कोई दिक्कत हो जाती तो फिर मैं परेशान हो जाता। तो उससे पहले आप लोगों ने सही सजेशन दिया और मैं इनको समय पे ले आया। अभी ज़्यादा खाया नहीं है तो बढ़िया बात है, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा खा लेती तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बन सकती थी। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग अपने सजेशन देते रहें। यहाँ खड़ी होकर लाली को बुला रही है और वहाँ शेड की तरफ जा नहीं रही। अब मैं जाऊँगा, मेरी बाइक रोड पे खड़ी हुई है, अगर उठाने जाऊँगा तब तक ये वापस मुड़ जाएगी। चल चल, और अंदर पहुँच जाएगी तो वहाँ पर चुनी चोकर वगैरह खाएगी। तो मुझे जल्दी से गाड़ी उठा के लेके आनी है इसके मुड़ने से पहले, ताकि मैं इसके साथ वहाँ पहुँचूँ, ये मुझसे पहले ना पहुँचे या फिर लौटे ना। तो जल्दी से आता हूँ, यहाँ से लौट जाती है वो। दोस्तों नंदिनी को मैंने यहाँ पे बांध दिया है और डिज्नी को अंदर बांध दिया है और अब मैं जा रहा हूँ लाली को, लक्ष्मी को, कपिला को और मंगल को लेने। तो यहाँ है ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरफ नाला है, नाले के पीछे वो है। तो मुझे जाना पड़ेगा सामने से, वहाँ से रास्ता है, जाता हूँ लेके आता हूँ। दोस्तों लेके आ चुका हूँ इनको, चलते हैं। लगभग 4 बजने वाले आए होंगे।
चलो तो सब आ गए हैं, लाली भी अंदर घुस गई है, पीछे मंगल आ रहा है। अब इससे पहले ये खली वगैरह खाना शुरू करें, इनको बांध देता हूँ। तो सारी गाय अंदर आ चुकी हैं और सब लाइन से बैठ भी गई हैं। और मैंने इनके बैठने के पहले यहाँ पे सफाई वगैरह भी कर दी है, सारा गोबर वोबर साफ़ कर दिया है। और पंखे भी चल रहे हैं, लाइट है, तो एकदम सूखा डला हुआ है और गाय सब आराम से बैठी हुई है। वक्त शाम के 4 बज चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ घर खाना खाने। और गाय भी आराम से बैठी हुई हैं, सब ने खा पी के घूम फिर लिया, काफ़ी ज़्यादा थक गई हैं। और देखिए कितने आराम से सब रिलैक्स करके बैठ गई हैं। सफाई वगैरह सारी मैंने यहाँ की कर दी है, अब बस घर जाने की तैयारी है। दोस्तों इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और मेरी गाय सानी वगैरह खा चुकी हैं। शाम को यहाँ से 4:30 बजे मैं घर पहुँचा था। जाते ही मैंने नहाया, खाना खाया और उसके बाद बच्चों को लेके मैं यहाँ पर आ गया। सारी गाय आराम से बैठी हुई थी, ज़्यादा गंदगी नहीं कर रखी थी, तो सफाई वगैरह का काम कुछ भी नहीं था। आते ही गायों के लिए बढ़िया सानी बनाई, सब ने बहुत अच्छे तरीके से खाया है। दूध ठीक ही ठाक हुआ है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि इन्होंने घास वास ज़्यादा चरी नहीं, बस वो पौधा चरा है लेंटाना का कैमरा, तो वो तो आप बता ही चुका हूँ कि कितना खतरनाक पौधा है वो। तो दोस्तों इस पौधे से लीवर पे काफ़ी असर पड़ता है और इसके लिए मैं लेके आया हूँ लीवर टॉनिक, जो मैंने अपनी सारी बड़ी गायों को, जैसे नंदिनी, लाली, डेजी, डिज्नी, इनको दिया है मैंने 50-50 ml लीवर टॉनिक। कल सुबह भी दूंगा 50 ml। और बच्चियों को दिया है 25-25 ml, सभी बच्चियों को। तो लीवर टॉनिक मैंने इसलिए दे दिया कि अगर इस पौधे से इनके लीवर पे असर पड़ेगा, भगवान ना करे कि इनको कोई तकलीफ आए, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कल तक कोई आती है तो उससे पहले ही मैंने इनको लीवर टॉनिक दे दी है, ताकि इनके लीवर पे कोई असर ना पड़े। और कल सुबह भी दे दूंगा, बस 48 घंटे का समय निकल जाए, उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी वो इन गायों के पेट के अंदर है वो पौधा। और अगर उससे कोई समस्या होती है तो वो 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि गाय जो खाती हैं उसको अगले दिन जुगाली करती हैं, वो पीछे का सामान जो है इनका खाया पिया वो इनकी जुगाली में आता रहता है, तो वो अभी इनके अंदर रहेगा, वो कल परसों में बाहर निकलेगा। तो तब तक का खतरा है, एक बार वो पूरा वेस्ट बाहर हो जाए उसके बाद मैं समझ जाऊँगा कि मेरी गाय को कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं हुआ है। तो लीवर टॉनिक इसीलिए दे रहा हूँ ताकि इनके अंदर वो मजबूती रहे, कि वो अगर लीवर पे असर भी करता है तो इनका लीवर स्ट्रांग रहे। तो अपना प्रिकॉशन लेना काम था, तो मैंने वो कर दिया है। और दोस्तों लगातार मैं अपनी गायों को चरा रहा था, 4 दिन से लगातार परेशान हो रहा था, पूरी दोपहर यहीं बिता रहा था, गर्मी में घूम रहा था इनके पीछे, सोच रहा था कि चरने लगेंगी तो आगे चल के मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा, इनकी सेहत बढ़िया रहेगी। और अब मुझे समझ में आ चुका है कि चराने ले जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इन्हें चरना कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। वो आदत लगाने के चक्कर में ये पौधा खा के नुकसान कर लेंगी, अपना भी और मेरा भी। तो इसलिए इससे बेटर है कि ये यहीं पर रहें। इनको अपने सामने ही खिलाऊंगा बांध के, और जो जगह का प्लान है मेरा कि जगह लेके चारा उगाऊंगा इनके लिए, तो वो करना पड़ेगा। बाकी इस घास के भरोसे, क्योंकि जंगल में कांग्रेस, जिस जगह में लेके जाता हूँ वहाँ पर कांग्रेस घास तो नहीं है, वहाँ पर ये लेंटाना कैमरा है, और यहाँ जहाँ बाहर चरती है मेरी गाय वहाँ पर कांग्रेस घास है। तो दोनों घास सेहत के लिए पशुओं की अच्छी नहीं है। तो कोशिश करूँगा कि ये बाहर घूमें तो थोड़ी देर यहीं पर घूमें, सिर्फ चल फिर लें, बाहर चरने ना जाए। उस जंगल में भी अब कल से नहीं लेके जाऊँगा। मैं तो दोस्तों इनको पूरी ट्रेनिंग दे रहा था और लगातार देता रहता जब तक ये चरना नहीं सीख जाती, लेकिन जब जान गया हूँ कि वहाँ समस्या है, दुर्घटना हो सकती है, गायों को समस्या हो सकती है, तो दोबारा ऐसी गलती हम क्यों करें अपनी जानबूझ के। तो आप लोगों से भी सजेशन दूंगा मैं। और उन भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस कमेंट में बताया था कि भैया ये घास मत खिलाइए, पौधा मत खिलाइए, जहरीला है। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने ऐसा सजेशन दिया, और मैंने इस बारे में सोचा और फिर उसके बाद सर्च किया तो सही इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, और आपकी बात बिल्कुल सही थी। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जो भी अपनी सलाह देना चाहते हैं मुझे, तो मैं उस चीज़ को सीरियसली लेता हूँ। अगर रिप्लाई ना कर पाऊँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपके कमेंट नहीं देखा। दोस्तों मैं फ़ोन पर नहीं, लेकिन हाँ टीवी में जब हम लोग अपना वीडियो के कमेंट्स देखते हैं तो उसमें मैं सारे कमेंट्स देख लेता हूँ कि भाई किसने क्या कहा। वहाँ रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन कमेंट्स सारे पढ़ लिए जाते हैं। तो आपके सारे कमेंट्स देखता हूँ मैं और सबके रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। तो आपका एक ही कमेंट दोस्तों मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशन और कुछ ना कुछ सीखने के लिए देता है, तो उससे मैं सीखता भी हूँ और प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाँ आपने जो कहा था वो उसका क्या असर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों आपका जिन्होंने भी कमेंट किया कि आप ये घास पौधा मत खिलाइए। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी उस पर, गाय आराम से चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये पता लगा तो घबराहट इतनी ज़्यादा हो गई दोस्तों कि मैं तुरंत गायों को हड़बड़ी में लेके आ गया यहाँ पे।
और अभी तक सब सही है। भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि इनको कुछ ना हो। आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि वो पौधा जो इन्होंने खाया उससे इनको कोई नुकसान ना हो। बाकी सब भगवान के भरोसे है और मुझे उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।